दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूरोप की नदियां देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था एशिया महाद्वीप की जो भी नदियां हैं उनको हमने देखा था। तो ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो वीडियो हैं ये बस आपको एक समझ पैदा करने के लिए है ताकि आप मैप में चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। उसके बाद जब मैं विस्तृत रूप में प्रत्येक कॉन्टिनेंट को जब पढ़ाऊँगा, दोस्तों ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ ये है ताकि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी चीज़ें आती हैं जैसे कि नदियाँ, जलडमरूमध्य, पठार, पर्वत, झीलें, सागर, महासागर, ज्वालामुखी, ये जो भी चीज़ें हैं इनको आप अच्छे से पहले समझ जाओ कि इनकी मैप में लोकेशन क्या है। और इसके बाद जब हम प्रत्येक कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तब हम हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में विस्तृत तरीके से चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो नदी है इसमें है वो है वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम है वो मॉस्को के पास स्थित वल्दाई पर्वत से होता है। मॉस्को के पास, मॉस्को जो रशिया की राजधानी है उसके पास जो वल्दाई पर्वत है उससे होता है। ये अपना मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर नाम इसका सागर है लेकिन वो वास्तविक में झील है और वो खारे पानी की, या कहें कि सबसे बड़ी अगर कोई झील है विश्व की तो वो है कैस्पियन झील और वो खारे पानी की झील है। तो चलिए इसको हम मैप में देखते हैं एक बार। तो दोस्तों देखो ये है अपना भारत, और भारत से जब हम उत्तर की ओर चलते हैं तो हमको दिखता है हमें दिखता है विश्व का सबसे बड़ा देश जिसका नाम है रशिया। और रशिया के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो रशिया है इसका जो ये पूर्वी भाग है यहाँ पर बहुत कम आबादी रहती है। रशिया का ये जो पश्चिमी भाग है, रशिया की 90% आबादी इसी पश्चिमी भाग में रहती है। तो मैप को मैं जूम करता हूँ एक बार। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कैस्पियन सी, और यहाँ से आपको एक नदी आती हुई दिख रही है कुछ इस तरीके से। तो ये जो नदी है इसका नाम है वोल्गा, और ये जो रूस की राजधानी है मॉस्को इसके समीप से ये निकलती है और ये कुछ इस तरीके से आके कैस्पियन सागर में गिरती है। जो कैस्पियन सागर है ये एक झील है जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये वैसे भी सबसे बड़ी है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो कैस्पियन सागर है, यही कैस्पियन झील है। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो भी वो ये कैस्पियन झील ही है। और इसमें जो गिरने वाली नदी है ये वोल्गा नदी है। ये पूरे यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, वो है डॉन नदी। ये रशिया की एक महत्वपूर्ण नदी है जो ब्लैक सी में अपना मुहाना बनाती है। ब्लैक सी मतलब काला सागर में अपना जल को गिराती है और ये रशिया से ही निकलती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मतलब यूरोप की पहली सबसे लंबी नदी थी वोल्गा, और जो डेन्यूब है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में अपना पानी गिराती है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो 5 देशों की राजधानियों से होते हुए गुजरती है और अपना मुहाना काला सागर में बनाती है। तो चलिए दोनों नदी को मैप में देखते हैं एक बार हम। तो देखो पहले देखते हैं हम डॉन नदी। डॉन नदी इस मैप में नहीं दी हुई है लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलती है और ऐसे आते हुए यहाँ पर अपना पानी गिराती है, और ये है ब्लैक सी में अपना मुहाना बनाती है। अगर आपके पास कोई भी एटलस की बुक हो तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। और ये जो वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी के पश्चिम में ही डॉन नदी है। ठीक है, और ये रशिया की सीमा पर ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं डेन्यूबे नदी। तो ये है जर्मनी का यहाँ पर है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और इस ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से कुछ इस तरीके से ये नदी निकलती है ऐसे, और यहाँ आकर ये ब्लैक सी में अपना पानी गिराती है। ठीक है, आपने देखा जो डेन्यूबे नदी है वो जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया, इसके बाद हंगरी के बाद सर्बिया के बाद रोमानिया होते हुए ब्लैक सी में अपना पानी गिराती है। तो ये जो डेन्यूबे नदी है ये यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। इसके बाद हम बात करते हैं पो नदी की। ये अल्पास पर्वत से निकलकर एड्रियाटिक सागर में गिरती है और इसके किनारे वेनिस शहर बसा हुआ है जिसे एड्रियाटिक सागर की रानी कहती हैं। तो जो पो नदी है ये कहाँ की है? ये है इटली की, और इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। इसके बाद है तिबेर नदी। यह इटली की सबसे महत्वपूर्ण नदी है एवं बड़ी नदी है।
टिबेर नदी इटली की सबसे महत्वपूर्ण व बड़ी नदी है। उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है और इसका मुहाना भूमध्य सागर में बनाती है। भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी में ये अपना मुहाना बनाती है। ये दोनों नदी को मैप में देखते हैं एक बार हम। आप ये जो देख रहे हैं नदी, ये है पो नदी, और ये जो मैप है ये है इटली का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एड्रियाटिक सी, तो इटली के जो पूर्व में ये सागर है इसका नाम है एड्रियाटिक सी, और यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है वेनिस। तो वेनिस शहर जो है ये एड्रियाटिक सी के किनारे पर ही बसा हुआ है। आप अगर गूगल में सर्च करोगे या आप यूट्यूब में देखोगे वेनिस शहर, तो इटली का वो शहर पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है। शहर के जो भी मकान हैं, ज़्यादातर जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, उनका फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पानी से डूबा हुआ देखा होगा आपने। तो ये वही वेनिस शहर है, और इसी वेनिस शहर को एड्रियाटिक सी की रानी कहते हैं। और ये जो वेनिस शहर है ये एड्रियाटिक सी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसको एड्रियाटिक सी की रानी कहते हैं। और इसमें जो गिरने वाली नदी है वो है पो नदी, जिसे इटली की गंगा भी कहते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे टिबेर नदी की। तो टिबेर नदी कुछ इस तरीके से आती है और यहाँ पर आके अपना मुहाना बनाती है। ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट, तो यहाँ पर आके अपना मुहाना बनाती है। और ये जो सागर है इसे कहते हैं भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। तो ये जो दो रिवर हैं ये है इटली की। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके, जो ये मैप आप देख रहे हो, ये जो मैप है ये है इटली का। और इसके साथ ही ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है इसका नाम है सिसिली, और इसी सिसिली पर जो आधिपत्य है, जो अधिकार है, वो इटली का ही है। बात करते हैं विस्तुला नदी की। यह पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उद्गम साइलेंशियन वेस्किड उच्च भूमि से होता है और बाल्टिक सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ओडर नदी की। यह चेक रिपब्लिक से निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। चलिए दोनों नदी को मैप में देखते हैं एक बार हम। तो दोस्तों पहली जो नदी थी वो थी पोलैंड की। तो ये जो आपको देश दिख रहा है ये है पोलैंड, और यहाँ से आपको एक नदी दिख रही है, इसी नदी का नाम है विस्तुला नदी, जो ये बाल्टिक सी है। इस बाल्टिक सी में ये गिरती है। दोस्तों इससे पहले मैंने यूरोप के जो भी देश है सब आपको मैप में बताए हैं, और जो भी सागर है वो सभी मैंने आपको मैप में बताया है। आप उन वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हो। तो ये है फ्रांस, फ्रांस के पूर्व में था जर्मनी, जर्मनी के पूर्व में था पोलैंड, और यही पोलैंड से निकलती है विस्तुला नदी जो बाल्टिक सी में गिरती है। और बाल्टिक सी के अगर पूर्व में देखोगे तो है नॉर्थ सी, जिसे कहते हैं उत्तर सागर। और ये दोनों ही सागर, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, दोनों ही यूरोप के उत्तर में हैं। तो अगर हम यूरोप से ऐसी लाइन खींचते हैं तो नीचे जो सागर हैं ये है काला सागर, मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी, और ऊपर की ओर है बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, इधर ये है अटलांटिक सी। ठीक है, तो हमने विस्तुला नदी को देखा। और इसके बाद जो हमारी सेकंड नदी थी वो थी ओडर नदी, और वो निकल रही थी चेक रिपब्लिक से। तो ये है चेक रिपब्लिक, और यहाँ से आप देख रहे हो ये इस नदी निकल रही है, और ये कुछ जाके यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। और ये है बाल्टिक सी। तो चाहे विस्तुला नदी हो चाहे ये ओडर नदी हो, ये दोनों ही बाल्टिक सी में अपना मुहाना बनाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है एल्ब नदी, ये भी चेक रिपब्लिक से ही निकलती है, और ये अपना जो मुहाना ये उत्तर सागर में बनाती है। मैंने अभी आपको बताया था बाल्टिक सागर के ही पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है उत्तर सागर। तो एल्ब नदी उत्तर सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद जो अगली नदी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये है राइन नदी। ये यूरोप महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली थी वोल्गा, दूसरी थी डेन्यूबे, और तीसरी है राइन नदी। इसका उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है और ये उत्तर सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो एल्ब नदी और राइन नदी दोनों ही उत्तर सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो चलिए दोनों को मैप में देखते हैं एक बार। अभी हमने देखा था चेक रिपब्लिक से एक नदी निकल रही जिसका नाम था ऑडर, जो बाल्टिक सी में गिर रही है। इसके बाद एक और नदी कुछ इस तरीके से निकल रही है जिसका नाम है एल्ब नदी, और जर्मनी होते हुए ये उत्तर सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो जो राइन नदी है वो यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और वो कुछ यहाँ से इस तरीके से निकलती है, ये इस तरीके से। तो ये राइन नदी है, ये स्वीडन, जर्मनी और नीदरलैंड होते हुए उत्तर सागर में गिरती है। और यहाँ पर हमने देखा था एल्ब नदी को। ठीक है, और एल्ब नदी और राइन नदी ये दोनों ही नदियाँ जो हैं उत्तर सागर में गिरती हैं। एल्ब नदी जो है वो चेक रिपब्लिक से निकलती है,
और जो राइन नदी है ये यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी है जो उत्तर सागर में ही गिरती है। ये वो है सीन नदी। यह नदी फ्रांस के मध्य से निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बनाती है। इंग्लिश चैनल मतलब डोवर जल संधि। इसके बाद नेक्स्ट है टेम्स नदी। यह यूके के पश्चिमी पर्वतीय भाग से निकलकर राजधानी लंदन से होते हुए उत्तर सागर में गिरती है। तो चलिए दोनों नदी को मैप में देखते हैं एक बार हम। तो फ्रांस के इस मध्य भाग से ये ऐसे यहाँ से निकलती है और ये है डोबर जल संधि या कहें इंग्लिश चैनल। चैनल उसे कहते हैं जो दो समुद्रों के बीच का जो सकरा रास्ता होता है उसे कहते हैं चैनल। तो यहाँ पर है उत्तर सागर, यहाँ पे है अटलांटिक सागर। ये उत्तर सागर और अटलांटिक सागर को ये सकरा रास्ता जोड़ रहा है, तो इसे कहते हैं डोबर जल संधि या इंग्लिश चैनल। और इसी में ये जो सीन नदी है ये आकर गिरती है। और अगर हम बात करें टेम्स नदी की, तो टेम्स नदी कुछ इस तरीके से है, यहाँ से निकलती है और ये लंदन जो राजधानी यहाँ से होते हुए यहाँ अपना मुहाना बनाती है। तो ये है नॉर्थ सी, तो नॉर्थ सी में ही अपना मुहाना बनाती है। और यूनाइटेड किंगडम ये फ्रांस के उत्तर में है। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी यूरोप की नदियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।